प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा कि हम पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और तो उनकी पार्टी में भगदड़ क्यों मचा है, लोग क्यों आ रहे हैं, चिट्ठी क्यों निकालना पड़ा जगदानंद सिंह को कि लोग ना जाए। आप समझ लो। हाँ, बोले वो बात। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं होता है हाँ, वो कूड़ा करकट बटोरता है। हमारे पार्टी के सारे कूड़ा करकट बटोर रहे हो, आने दो, चुनाव पता चल जाएगा कि किसको लेकर के तुम आप पार्टी बना रहे हो। इसलिए आप किस तर्क पे पीके को भाजपा की बी टीम कहते हैं? कोई तर्क होगा ना, कोई तथ्य होगा, या फिर ऐसे ही इल्जाम लगा दिया जा रहा है? आप एक चीज बता दो। हाँ, ये क्यों हम ही लोग के दल से किसी न किसी को पकड़ रहा है? भाजपा का तो कोई नहीं पकड़ रहा है, भाजपा के यहाँ तो नहीं जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भ्रम में पैदा कर रहे हो। वो कह रहे हैं हम थोड़ी बुला रहे हैं आरजेडी से कि अल्पसंख्यक भाई आ जाओ, ये भाई आ जाओ। मुसलमानों को अब भरोसा नहीं रहा क्योंकि आपने हिस्सेदारी नहीं दी। देखो, एक ही बात कर लो, ये भालू और बंदर का नाच दिखाने वाला जब डुगडुगी पीटता है तो बुलाता किसी से नहीं, एक बुलाता ही है। क्योंकि वह अंत में क्या करता है, भालू का बंदर का पेट दिखा करके कहता कि जरा इसको भी कुछ, और ले करके कटोरा घूमने लगता है भेड़ के भीतर। अपना तन माने धन लिया, बटोरा और चला गया। अच्छा। सुनो, सवाल ये है आप क्या कर रहे हैं, छिपाना क्यों चाहते हैं, छिपाना क्यों चाहते हैं? और लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, इसलिए कि आप 1 लाख लोगों को टिकट दे दीजिएगा ना। मैं वो तो लिखते हैं प्रशांत किशोर पांडे, कहीं नहीं लिखा होता उनके नाम में। हम कह रहे हैं कि हम जेएन लिख रहे हैं, हाँ, जेएन लिख रहे हैं। हाँ। तो जगदानंद सिंह कह दिया। हाँ। तो हमको कोई जातिवादी तो नहीं कह रहा है, मैं भी तो आपको जातिवादी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी ब्राह्मण को जातिवादी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी जात के लोगों को जातिवादी नहीं किया। क्या जरूरत थी पांडे बताने की? जात नहीं, इसमें बिगड़ क्या गया, सुनो बताओ। नहीं, हमको खाली बता दो इसके पीछे वो क्या बारीकी है। इसका मतलब लोग को जाते थे कि न जाने। हाँ। कि आप पांडे जी हैं तो आप जानो, आप पांडे थे, पांडे हैं, मृत्यु पर्यंत पांडे रहेंगे। और आप ही के पोथी पत्रा से जगदानंद का भी सिंह हैं। हाँ। आप ही के तो कागज के द्वारा, तो हम लोग तो उससे चाह करके भी नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर है, उन्होंने सीधा कहा है कि जगदानंद सिंह ने सिंचाई विभाग के मंत्री थे, 2005 से पहले क्या हाल कर दिया है, थोड़ा बताएं वो कि सिंचाई विभाग का क्या हाल किया है उन्होंने। अब उस बच्चे का मैं क्या जवाब दूं? किसी भी एक इंजीनियर से पूछो कि सिंचाई विभाग पवित्रता के साथ जनता की सेवा करता था। कोई भी इरिगेशन का कोई भी शेड्यूल नहीं था, फ्लड का कोई शेड्यूल नहीं था, प्रोटेक्शन वर्क का कोई शेड्यूल नहीं था। 10 कानून बना करके अलग अलग रखे गए थे। वर्षों का कानून, अंग्रेजों के ज़माने के कानून, जिसे हमने सबको मिला करके एक इरिगेशन एक्ट हमने बना दिया। जी। हमने तो कोई जात पात का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे क्यों कहते हैं, प्रशांत किशोर पांडे क्यों कहते हैं? जगदानंद सिंह कहे जाते हैं, हाँ, विजय कृष्ण कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव कहे जाते हैं, नीतीश कुमार कहे जाते हैं। सवाल है, जात तो पैदाइशी आ ही गया, लेकिन मैंने कोई जात पात की तो बात नहीं की। हाँ। बात इतना ही किया कि भ्रमित मत हो, यह कोई सामाजिक संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसी सवाल पे तो उन्होंने कहा कि हम पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और तो उनकी पार्टी में भगदड़ क्यों मचा है, लोग क्यों आ रहे हैं, चिट्ठी क्यों निकालना पड़ा जगदानंद सिंह को कि लोग ना जाए। आप समझ लो। हाँ, बोले वो बात। हाँ। जिसके पास कुछ नहीं होता है, हाँ, वो कूड़ा करकट बटोरता है। हमारे पार्टी के सारे कूड़ा करकट बटोर रहे हो, आने दो, चुनाव पता चल जाएगा कि किसको लेकर के तुम आप पार्टी बना रहे हो। इसलिए हम लोगों ने तो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा का अध्यक्ष हो, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, ये तो हमारी पार्टी ने ही सबको तो माने ट्रेंड किया है और डिफरेंट जगह पर दिया है। आप जरा ख्याल कर लो, अभी हमारे अध्यक्ष जो भाजपा के थे, तो हमारे पार्टी के अंग थे, पार्टी के अंग थे। सवाल ये है सर कि आप किस तर्क पे पीके को भाजपा की बी टीम कहते हैं? कोई तर्क होगा ना, कोई तथ्य होगा, या फिर ऐसे ही इल्जाम लगा दिया जा रहा है? आप एक चीज बता दो। हाँ, ये क्यों हम ही लोग के दल से किसी न किसी को पकड़ रहा है? भाजपा का तो कोई नहीं पकड़ रहा है,
भाजपा के यहाँ तो नहीं जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भ्रम में पैदा कर रहे हो, गरीब लोग जो सोशल जस्टिस वाले हैं उनको तो भ्रम पैदा कर रहे हो। और चुनाव लड़ने की इच्छा बहुतों की होती है, बहुतों की होती है। इसलिए उम्मीदवार के रूप में अभी 10, 20, 25, 50 जा रहे हैं। जिस दिन 243 ही पर लड़ेंगे कोई भी, चाहे मोदी की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे दंगाई लोग हों, लड़ेगा तो 243। जिस दिन 243 लोगों को सीट देंगे, इनके यहाँ 243 के सिवा एक आदमी नहीं बचेगा, एक आदमी नहीं बचेगा। आम आदमी को लालची नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में जब लालच दी जाती है तो राजनीति अपने रास्ते से भटक जाती है। इसलिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने तो नाम का केवल फुल फॉर्म किया था। आप 60 में लिखते हो, मैं फुल फॉर्म कह दिया। मैं वो तो लिखते हैं प्रसाद किशोर पांडे, कहीं नहीं लिखा होता उनके नाम में। हम कह रहे हैं कि हम जेएन लिख रहे हैं, जेएन लिख रहे हैं, तो जगदानंद सिंह कह दिया। तो हमको कोई जातिवादी तो नहीं कह रहा। मैं भी तो आपको जातिवादी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो किसी ब्राह्मण को जातिवादी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो किसी जात के लोगों को जातिवादी नहीं किया। क्या जरूरत थी पांडे बताने की? जात नहीं, इसमें बिगड़ क्या गया, सो ना बताओ। नहीं, हमको खाली बता दो इसके पीछे वो क्या बारीकी है। इसका मतलब लोग को चाहते थे कि न जाने कि आप पांडे जी हैं, तो आप जानो आप पांडे थे, पांडे हैं, मृत्यु पर्यंत पांडे रहेंगे। और आप ही के पोथी पत्रा से जगदानंद का भी सिंह हैं, आप ही के तन कागज के द्वारा। तो हम लोग तो उससे चाह करके भी नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन समाजवाद की लकीर पर 62 में जो हमने रास्ता पकड़ा, आज तक इसी समाजवादी रास्ते पर मैं चलता चला रहा हूँ। इसी में एक सवाल ऐड कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, हम थोड़ी बुला रहे हैं आरजेडी से कि अल्पसंख्यक भाई आ जाओ, ये भाई आ जाओ। मुसलमानों को अब भरोसा नहीं रहा क्योंकि आपने हिस्सेदारी नहीं दी। देखो, एक ही बात कह लो, ये भालू और बंदर का नाच दिखाने वाला जब डुगडुगी पीटता है तो बुलाता किसी से नहीं, बुलाता ही है। क्योंकि वह अंत में क्या करता है, भालू का बंदर का पेट दिखा करके कहता कि जरा इसको भी कुछ, और ले करके कटोरा घूमने लगता है भेड़ के भीतर। अपना तन माने धन लिया, बटोरा और चला गया। अच्छा। सुनो, सवाल ये है आप क्या कर रहे हैं, छिपाना क्यों चाहते हैं, छिपाना क्यों चाहते हैं? और लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, इसलिए कि आप 1 लाख लोगों को टिकट दे दीजिएगा ना। आप यही तो लोगों को समझा रहे हो ना। और जो आप कहते हो वो अभी तो आता ही है मीडिया में, वो लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सभी समझ में आते हैं। लोग भी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि ये धन कहाँ से आया। मैं उस सवाल को नहीं उठा रहा हूँ, वो आपका काम है। कहाँ से आया वो तो उन्होंने बताया, आपको क्या लगता है कहाँ से आया? नहीं, कहाँ से आया नहीं आया वो जानते होंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इस देश में एक जन आधारित पार्टी है और बाकी धन आधारित पार्टी। राजद जन आधारित पार्टी है, जन के सहयोग से ये पार्टी चलती है। समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू प्रसाद जी हो, तेजस्वी जी भी कल रहेंगे। और एक धन आधारित है, धन आधारित भाजपा भी है। अडानी अंबानी के पास इतने धन है कि वो किसी को भी खरीद सकता। आखिर ये ठेकेदार जो पुल बार बार गिरा रहे हैं, ये किसी को न किसी को पैसा देंगे, किसी को पैसा देंगे। और उसी पैसे से बिहार की कुर्सी पर बैठ के बिहार को बर्बाद लोग करेंगे। आवागमन के साधन जो पहले के हैं उनको भी नष्ट कर देंगे, और जो नए बन रहे हैं उसको तो बनने ही नहीं देंगे। इसलिए एक सवाल आखिरी कर लेते हैं। तुम्हारा आखिरी सवाल कभी आता ही नहीं है, लेकिन आपका दोष रहा हूँ, ये तो आपकी राजनीति का हिस्सा है। जहाँ जीतने की गुंजाइश होती है वहाँ जाते हो, जीत जाते हो तो तुम्हारी जय जय कराते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की हार में 0 पर, वहाँ पर कहाँ गया था आपका बिजनेस? वहाँ पर क्या गया होता? और वहाँ पर कौन जात का मुख्यमंत्री हमको दीजिएगा तो हम जीता पाएंगे? और अंत में आपने करवाया। तो आप जात पात में तो विश्वास रखते हो। हम लोग इतने ही दिनों में एक व्यापारी के रूप में अनेक लोगों के साथ जुटे हो। कोई दल नहीं है बंगाल का, वो भी एक दल है, व्यक्ति का दल है। आप भाजपा के साथ जुटे थे,
आप नीतीश के साथ जुटे थे। हाँ, आप लोग को जिताया ना 2015 में। नीतीश के साथ आप जुटे थे, तो इन सारे लोगों के साथ आप घूमते घूमते यदि आपको धन बटोरू लीडर कहा जा रहा है तो इसमें क्यों परेशान होने की क्या जरूरत है? आपकी तो दुकान है, तो दुकान में जैसा सौदा रखोगे वैसी बिक्री होगी। इसलिए मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अपने काम को करते रहें, लेकिन निश्चित रूप से उपलब्धि सुनने पर जाएगा। राजद को डर है कि नहीं उनके आने से? लेकिन सवाल जहाँ था, टारगेट किनका है कि राजद गया था आपका बिजनेस, वहाँ पर क्या गया होता और वहाँ पर कौन जात का मुख्यमंत्री हमको दीजिएगा तो हम जिता पाएंगे, और अंत में आपने करवाया। तो आप जात पात में तो विश्वास रखते हो? हम लोग इतने ही दिनों में एक व्यापारी के रूप में अनेक लोगों के साथ जुटे हो।